हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हो आप सभी। एक ना बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, तो वीडियो को एंड तक देखना। हुआ क्या है कि स्टील इंडस्ट्री है ना, उसमें आग लगने वाली है और स्टील इंडस्ट्री के जो भी शेयर है ना, आने वाले टाइम में बहुत लंबी छलांग लगाने वाले हैं। मैं आखिर ऐसा कह क्यों रहा हूँ। देखो, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे ना, तो ये आप खुद समझ जाओगे कि मैं ऐसा कह क्यों रहा हूँ। हुआ क्या है कि स्टील इंडस्ट्री में कुछ जीएसटी की छूट मिली है। पूरी न्यूज़ क्या है, किस बारे में है, न्यूज़ से अपने को फ़ायदा होगा नुकसान होगा, एक एक पॉइंट पर डिटेल में बात करें। सबसे पहले अपन जानते हैं कि अपन इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक कवर कर रहे हैं। अपन सबसे पहले जानेंगे कि ये जीएसटी रिडक्शन क्या है, सब कमेटी ने इसमें क्या रिकमेंडेशन दी है, स्टील इंडस्ट्री में इस न्यूज़ से क्या इम्पैक्ट आएगा, आरसीएम ऑप्शन क्या होता है, करंट जीएसटी रेट्स क्या है, अभी जो भी स्टील स्टॉक्स है उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है, स्टॉक्स कैसा परफॉर्म्स कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री के दो स्पेशल स्टॉक है, एक है एनएमडीसी और दूसरा है जिंदल स्टील। दोनों शेयरों के बारे में आपने कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा, तो इनके दोनों के बारे में हम बात करेंगे। अपन बात करेंगे फ्यूचर प्रोजेक्शन के बारे में और लास्ट में अपन कंक्लूजन देखेंगे कि ये शेयर अपने को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले ना मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे दूं कि अगर आपने अभी तक एंजल वन में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी अपना अकाउंट ओपन कर लेना, क्योंकि आप सभी को पता है कि अकाउंट ओपन करते ही मिल रही है आपको एक फ्री कैंडलस्टिक पैटर्न की ई बुक से होगा क्या, जैसे ही वो ई बुक को आप पढ़ोगे आप जान जाओगे कि चार्ट्स को रीड कैसे करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग में चार्ट्स को कैसे रीड करते हैं, लॉन्ग टर्म में कैसे रीड करते हैं, एक एक बारीकी से बातें आप सीख जाओगे। तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस मत कर देना। सबसे पहले अपन जीएसटी रेट रिडक्शन का ओवरव्यू देखते हैं। पहले अपन जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जीएसटी रिडक्शन होता क्या है। देखो, अभी जो स्टील स्क्रैप यानी कि स्टील का जो कचरा है ना, उस पर 18% जीएसटी लग रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आप सबको पता है। लेकिन काफ़ी सोर्सेस ये कह रहे हैं कि ये जीएसटी रेट कम हो सकती है। अगर ये रिड्यूस होता है ना, तो स्टील इंडस्ट्री को बड़ा फ़ायदा होने वाला है। स्टील इंडस्ट्री को नहीं, डायरेक्टली आपकी इन्वेस्टमेंट को भी कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट डालेगा। ओके, तो जीएसटी वाली न्यूज़ तो आपने समझ ली। अब अपन जानते हैं कि जो सब कमेटी है उसने क्या रिकमेंड किया है। देखो, इस मामले में ना एक सब कमेटी बनी थी जिसने रिकमेंड किया था कि जीएसटी की जो रेट है ना उसे कम किया जाए। अब इस सब कमेटी ने जो रिपोर्ट बनाई है ना, ये रिपोर्ट डायरेक्टली फिटमेंट कमेटी को भेज जाएगी। मान लो कि अगर आगे जाके रिपोर्ट एक्सेप्ट होती है तो स्टील स्क्रैप पर जीएसटी रेट सिग्निफिकेंटली लोअर हो सकता है, जो कि इंडस्ट्री के कोर्स और प्रॉफिट को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। मान के चलो आप, ये बात तो 100% करेक्ट हो सकती है। अब जानते हैं कि आखिर इस न्यूज़ से स्टील इंडस्ट्री को कैसे फ़ायदा हो सकता है और कहीं ना कहीं आपके शेयर को कैसे फ़ायदा हो सकता है। देखो भैया, साफ साफ बात है, स्टील इंडस्ट्री में ना लगभग 35% स्टील स्क्रैप का यूज़ होता है। स्क्रैप क्या होता है? स्टील का कचरा मान लो आप। अब इस कचरे का सोर्स क्या होता है? सोर्स होता है अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स। जी हाँ, क्योंकि इसका मेजर पार्ट है ना अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स से आता है, जो कि बिना जीएसटी के सप्लाई करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका साफ साफ मतलब है कि इंडस्ट्री को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता और कहीं ना कहीं ये ओवरऑल कॉस्ट को बढ़ाता है। अगर जीएसटी रेट कम होता है तो आप ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं कॉस्ट कम होगा और आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। समझ गए आप बात? अब आप ये समझो कि आरसीएम क्या है भाई, ये क्या लफड़ा है। देखो, जो जीएसटी काउंसिल बनी थी ना, उसके सामने एक और ऑप्शन है। ऑप्शन का नाम है रिवर्स चेंज मैकेनिज्म। देखो, इसका साफ सा मतलब है कि जो बायर्स है ना, उन्हें जीएसटी पे करना होगा। मान के चलो अगर ये ऑप्शन इंप्लीमेंट होता है ना, तो स्टील के कचरे का सोर्सिंग और जीएसटी पेमेंट प्रोसेस दोनों चेंज हो जाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं मार्केट के डायनेमिक को अफेक्ट करेगा। तो अभी करंट जीएसटी रेट्स क्या है? देखो, अभी स्टील और स्टील स्क्रैप दोनों पर 18% जीएसटी लग रहा है। लेकिन मान के चलो अगर आगे जाके रेट कम होती है ना, तो इंडस्ट्री को काफ़ी रिलीफ बन सकता है। अगर जीएसटी रेट 18% से घटकर 12% या मान लो 5% होता है ना, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट रिडक्शन और प्रॉफिट इंक्रीज होने की उम्मीद है, जो कि स्टील स्टॉक को डायरेक्ट बूस्ट करेगा। इस न्यूज़ के आने से स्टील स्टॉक में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्यों हो रहा है, इसको जानते हैं। मेन फायदा तो आपका इसी में है ना। जैसे ही मार्केट में न्यूज़ बाहर आई है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट स्टील स्टॉक पे देखने को मिला है, क्योंकि टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, हिंडाल्को, एनएमडीसी और जिंदल स्टील जैसे कई और स्टॉक है जिनमें डायरेक्ट ग्रोथ देखने को मिली है। मार्केट रिएक्शन को देखते हुए आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है अगर आप ये ट्रेंड को कंटिन्यू रखते हैं तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टाटा स्टील की। टाटा स्टील का भी करंट प्राइस चल रहा है 162। इसमें आज 3.01% का इंक्रीज हुआ है, यानी कि 4.73 पॉइंट। अब अपन आते हैं हिंडाल्को पे। हिंडाल्को का करंट प्राइस है 665। इसमें ना 2.81% का इंक्रीज हुआ, यानी कि 18.20 पॉइंट। फिर आते हैं अपन जेएसडब्ल्यू स्टील पे। इसका करंट प्राइस चल रहा है 900 और इसमें 2.78% का इंक्रीज हुआ है। आप ना इन तीनों स्टॉक में कहीं ना कहीं ग्रोथ देख पा रहे हैं।
ये ग्रोथ ना लॉन्ग टर्म में भी रह सकती है और आपके पोर्टफोलियो में कई लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि ये स्टॉक तो होना ही चाहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट करने ही वाले हैं, ये तो श्योर है। इस इंडस्ट्री के दो किंग और है, एक है एनएमडीसी और एक है जिंदल स्टील। इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। जो एनएमडीसी है इसका करंट प्राइस चल रहा है अभी 238 और इसमें 3.45 का इंक्रीज हुआ है, यानी कि 7.92 पॉइंट्स अप। दूसरा है जिंदल स्टील, इसका भी करंट प्राइस चल रहा है 970 और इसमें आज 3.27% का इंक्रीज हुआ है, यानी कि कुल मिलाकर 30 पॉइंट इसमें ऊपर गए हैं। फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या है इसके बारे में थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं। देखो ये जितने ही पॉइंट है ना इन सबको आपको मैं शॉर्ट लाइन में पढ़ाता हूँ। देखो भाई साहब, अगर फ्यूचर प्रोजेक्शन के हिसाब से अगर जीएसटी रेट कम होते हैं ना तो आप मान के चलो कि स्टील इंडस्ट्री जो है उसकी ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज देखने को मिल सकता है। ये जो न्यूज़ है वो शेयर मार्केट में स्टील स्टॉक के लिए एक मेजर बूस्टर बन सकती है और ये आपके पोर्टफोलियो को भी अपलिफ्ट कर सकती है। तो फाइनली आपका कंक्लूजन क्या निकला? समरी ऑफ न्यूज़ आपने जान ली कि क्या न्यूज़ है, अपन ने ये भी जान लिया कि स्टील इंडस्ट्री पे आपका क्या असर होगा। तो भैया आज की न्यूज़ ना जीएसटी रेट रिडक्शन के बारे में थी, जो कि स्टील इंडस्ट्री और आपकी इन्वेस्टमेंट दोनों को इम्पैक्ट कर सकती है। स्टील स्टॉक की करंट परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्रोजेक्शन को देखते हुए ये न्यूज़ आपके पोर्टफोलियो को पॉजिटिवली इफेक्ट कर सकती है। अब तो मुझे बस जीएसटी जो काउंसिल उसकी नेक्स्ट मीटिंग का इंतजार है जहां फाइनल डिसीजन आएगा। तब तक आप भी अपने इन्वेस्टमेंट में नज़र बनाए रखो और अब जुड़े रहो हमारे साथ। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के आपके काफ़ी फ़ायदे हैं। आपको मिलती है डेली शेयर मार्केट की अपडेट, आपको मिलते हैं न्यू आईपीओ की अपडेट, जो किसी भी कंपनी को आईपीओ सबसे पहले आपको पता चलेगा। आपको मिलती है वायरल स्टॉक की जानकारी, निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है अभी सबकी न्यूज़ आप तक आती है। इसके साथ साथ आपको मिलते हैं फ्री स्टॉक मार्केट के लर्निंग वीडियोस। तो इतनी सारी चीज़ आपको एक ही चैनल पर मिल रही है, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जिसने एंजल वन डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी ट्राई कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।